अरे हीरा भैया, जरा बाहर तो आना, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है धीरू? सुबह सुबह मेरे घर के बाहर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है। वो तो मैं तुमसे थोड़ी मदद मांगने आया था। कैसी मदद धीरू? बिना हिचकिचाए बोलो, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ। हीरा भैया, आजकल मेरा घर की मरम्मत का काम ठप पड़ गया है। पहले तो एक वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी, पर अब वो भी नहीं हो रही। तुम्हें भूख लगी है क्या धीरू? तुम अंदर आकर कुछ खा लो। नहीं नहीं हीरा भैया, मुझे खाना नहीं, काम चाहिए। क्या तुम मुझे अपने साथ खेती पे ले जाओगे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर फिर भी मुझे जीने के लिए इस पापी पेट को भरना तो होगा ही ना। घर बैठे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। अब भगवान ने मुझे दुनिया में भेजा है तो मुझे यही जीवन स्वीकारना होगा। देखो धीरू, मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाऊंगा, परंतु जमींदार बहुत काम कराएगा और पैसे भी कम देगा। वो सबके साथ ऐसा ही करता है, दोगुनी मेहनत कराता है, पर मुनाफे के नाम पे चिल्लर थमा देता है। कोई बात नहीं हीरा भैया, मैं थोड़े में ही गुजारा कर लूंगा। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है तो कुछ नहीं से कुछ ही सही। चल ठीक है धीरू, मैं अभी खेत ही जा रहा हूँ, तू भी साथ चल। आज ही जमींदार से तेरी पहचान करवा दूंगा। धन्यवाद भैया, आपने मेरी परेशानी समझी और मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी बात नहीं धीरू, मैं बस अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा हूँ। अब जल्दी चल, नहीं तो देरी होने पे जमींदार चिल्लाएगा। फिर धीरू हीरा के साथ खेत में चला जाता है। अरे हीरा, यह तेरे साथ कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, इसका नाम धीरू है, या यहाँ आपसे काम मांगने आया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, यह अनाथ है। मालिक, आप इसकी मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं इसे काम पर रख लूंगा, पर यह अभी नया है, इसलिए इसे अभी कम मजदूरी मिलेगी। मालिक, मुझे ज्यादा रकम नहीं चाहिए, बस आप मुझे काम दे दीजिए ताकि मैं कम से कम जिंदा रहने के लिए अपना पेट भर सकूं। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, और ध्यान रहे, जरा भी काम चोरी हुई तो मैं आधे दिन की मजदूरी काट लूंगा। जी मालिक। हीरा भैया, जमींदार तो चला गया, अब तुम मुझे काम सिखा दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हाँ चल, तुझे खेत दिखाता हूँ। अरे हीरा भैया, यह खेत तो काफी हरा भरा है, इससे तो बहुत मुनाफा होता होगा आपको। नहीं धीरू, सारा मुनाफा तो वो जमींदार ही उड़ा ले जाता है। हम मजदूरों के साथ सिर्फ काम चलने जितने पैसे आते हैं। तो हीरा भैया, तुमने कभी जमींदार से इस बारे में नहीं बात की? हो सकता है तुम लोगों के बात करने से वो थोड़ी रकम में बढ़ोतरी कर दे। नहीं धीरू, जमींदार हमारी सोच से भी ज्यादा क्रूर और लालची है। उसका बस चले तो वो हमें मुफ्त में यहाँ काम कराए। धीरू, अब बातें बंद करके खेती शुरू करो, नहीं तो काम के पहले ही दिन खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। फिर धीरू और हीरा पूरे दिन काम करने के बाद मजदूरी लेने जमींदार के पास जाते हैं। मालिक, हमने आज का सारा काम कर दिया, अब आप हमें रकम दे दीजिए। सूरज भी ढलने वाला है, उससे पहले घर पहुंचना होगा। ये लो तुम दोनों की आज की मजदूरी, और हाँ, कल जल्दी आना, कल बहुत काम है। कल खेत आने में तनिक भी देरी हुई तो मुफ्त में काम कराऊंगा। जी मालिक, कल हम लोग जल्दी आएंगे। आज मेरी वजह से देरी हो गई, इसमें हीरा भैया की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो तेरे कारण मेरा काम रुका आज, अब तो तेरी मजदूरी कटी जाएगी।
नहीं नहीं मालिक, आज के लिए इसे माफ कर दीजिए। आज इसका पहला दिन है। इतना जुल्म न करिए मालिक, रहम कीजिए। मेरे सामने ज्यादा जुबान न चला। तुझे इतनी ही चिंता हो रही है तो इसके बदले तेरी ही मजदूरी काट लेता हूँ। नहीं मालिक, आप मेरी मजदूरी रख लीजिए। मैं वचन देता हूँ, कल से तनिक भी देरी नहीं होगी। तुम गरीबों के वचन पर भी भरोसा नहीं होता है मुझे। तुम जैसे गरीब लोग बस बातें बनाना जानते हो। चल अब ये ले अपनी रकम और दोनों जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। अरे धीरू, तूने मुझे बचाने के लिए खुद को मुसीबत में क्यों डाल दिया? एक तो वैसे ही तुझे पैसों की जरूरत थी, अब इतने कम पैसों में तेरा क्या होगा? देख लो धीरू, अपनी आंख से मैं कहता था ना, जमींदार अच्छा आदमी नहीं है। तेरा आज पहला दिन था, फिर भी उसने दया नहीं की। वो बहुत लालची है, उसके हाथ से जल्दी पैसे नहीं निकलते। रहने दो भैया, आज मेरी ही गलती थी, इसलिए मैंने सजा भुगत ली। तुम मायूस मत हो। और रही बात जमींदार की, तो भगवान सब देख रहा है, वो जल्द ही कोई न कोई इंसाफ जरूर करेगा। तब तक के लिए हमें सब्र रखकर अपना कर्म किए जाना है। तेरा ये हौसला देखकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है धीरू। तू इतने दुखों का सामना करने के बाद भी उस ऊपर वाले पे भरोसा रख रहा है। तेरे अंदर की उम्मीद एक दिन तेरी किस्मत जरूर चौंकाएगी, देख लेना। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा भैया। अभी हमें घर जाना चाहिए, नहीं तो यही रात हो जाएगी और जंगल का रास्ता भी खतरनाक है। अगले दिन सुबह सुबह हीरा भैया चलिए, आज खेती नहीं जाना क्या? अभी तक आप निंद्रावस्था में ही दिख रहे हैं। धीरू भाई, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम आज अकेले ही चले जाओ, मुझसे काम नहीं हो पाएगा आज। ठीक है भैया, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, शाम को आते वक्त तुमसे मिलता हुआ घर जाऊंगा। धीरू, ओ धीरू, खेती करने जा रहे हो क्या? दादी अम्मा, आप कौन हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैंने कभी आपको इस गांव में नहीं देखा है। पुत्र धीरू, मैं सब जानती हूँ। मैं एक सन्यासिनी हूँ। मैं तेरे माथे को देखकर तेरा नसीब पढ़ सकती हूँ। दादी अम्मा, क्या आप चमत्कार भी कर सकती हैं? नहीं पुत्र, चमत्कार करने वाला तो वो है, मैं तो बस उसकी राह पे चढ़ने वाली एक जोगन हूँ। मुझे केवल तेरा भविष्य बताने की अनुमति मिली है। परंतु दादी अम्मा, मेरे साथ ऐसी आंखों घटना क्यों घटित हो रही है? इस गांव में और भी गरीब लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ मुझे ही क्यों मिली? पुत्र, तू थोड़ा नादान है, दुनियादारी से अनजान है। तेरा मन सच्चा है, तू दिल का अच्छा है। तेरी किस्मत तो तेरे जन्म से ही निश्चित है। तेरा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तेरे हाथों किसी का उद्धार होगा, तेरी जिंदगी में सुधार होगा। पर दादी अम्मा, मैं कैसे किसी का उद्धार कर सकता हूँ? मुझे आगे से तो खुद की सहायता नहीं होती। तुझे अभी कुछ समझ नहीं आएगा, पर बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तू खुशियों की ओर जाएगा। किंतु याद रखना, अपनी खुशियों में ज्यादा बह मत जाना, क्योंकि वो जब खुशियाँ देता है तो उसके साथ परीक्षा भी लेता है। जा, अब तू अपनी कर्म भूमि पर जा। तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरा नसीब चमकने वाला है। अब तू जा, जल्दी जा। अरे ये क्या दादी अम्मा, ये तो गायब हो गई। ये क्या कह रही थी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मुझे तो अब चिंता हो रही है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। चल धीरू, अब अपने काम में चल, वरना जमींदार फिर से भड़केगा। भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। हे प्रभु, अब तो बारिश भी शुरू हो गई। मुझे जल्दी उस अनजान आवाज की मदद करनी होगी। भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ।
हे भगवान, ये पक्षी तो काफी जख्मी है। इसके पंखों से खून निकल रहा है। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं इसे? ऐ प्यारे पक्षी, तू रो मत, रो मत। मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बचाऊंगा। मैं अभी तुझे अपने घर लेकर जाता हूं। धीरू, तू मुझे अपने साथ ले आया। तुझे चिंता नहीं हो रही? जमींदार तुझे आज भी सुनाएगा देरी होने पे। ऐ प्यारे पक्षी, तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? खैर, तू पहले ठीक हो जा। यह सारी बातें बाद में भी हो सकती है। तेरी हालत ठीक नहीं है। ये क्या धीरू, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मुझसे ज्यादा तकलीफ में तो तू है। मुझे पता है तुझसे मेरी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है ना। ऐ प्यारे पक्षी, तू देखना, मैं तुझे जल्दी ठीक कर दूंगा। पता नहीं तेरी ये हालत किसने की, पर मैं वादा करता हूँ, जब तक तू ठीक नहीं होगा तब तक मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू कितने सच्चे मन का इंसान है धीरू। तुझसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती है। दूसरों की तकलीफ में तू चिंतित होता है। मुझे भगवान ने ऐसे ही किसी इंसान के लिए धरती पर भेजा है। तुझसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई। ऐ मासूम पक्षी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ के परे जा रही है। कृपया करके मुझे स्पष्ट रूप से बताओ ताकि मुझे भी कुछ समझ आए। आज एक दादी अम्मा मिली थी, वो भी ऐसे ही पहेलियों में बातें कर रही थी। मुझे सब पता है धीरू। ले, तू मेरा असली रूप देख ले, तुझे फिर सब समझ आएगा। ऐ देवी, आप कौन हैं? अभी तो आप एक पक्षी थी। यह अचानक आप स्त्री के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई? तू बेचैन मत हो धीरू, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो तेरी चिंता करने के दिन जाने वाले हैं। अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैं एक परी हूँ जो पक्षी के रूप में इस धरती पे आई हूँ। मुझे भगवान ने तेरे लिए ही यहाँ भेजा है। अब तक भगवान तेरी परीक्षा ले रहा था, पर तूने मेरी जान बचाकर मेरा उद्धार किया है। इसलिए अब तेरी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार है। अब मुझे उस दादी अम्मा की बातें समझ आ रही है। वो मुझसे इसी उद्धार की बातें कर रही थी। ऐ देवी, आप इस रूप में यहाँ कैसे रह पाएंगी? ये पापी दुनिया आपके लिए खतरा बन सकती है। तू इसकी फिक्र मत कर धीरू, मैं ये पक्षी के रूप में रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने असली रूप में धरती पर रहने की इजाजत नहीं है। मैं केवल तुझे सच बताने के लिए परी के रूप में आई थी। अब मैं फिर से पक्षी बन रही हूँ। ऐ प्यारे पक्षी, तुझे देवी के रूप में देखकर तो मैं धन्य हो गया। आ, तू आराम कर, मैं अपने काम पे जाता हूँ। धीरू, तू काम में तो जा रहा है, पर अपना ध्यान रखना। मैं तुझसे शाम में मिलूंगी। अभी मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना है। पर मित्र, तू अभी अभी ठीक हुआ है, ऐसे में तुझे आराम करना चाहिए। कहीं बाहर फिर से तुझे कोई मुसीबत का सामना करना पड़े तो? अरे तू भूल मत, मैं कोई मामूली पक्षी नहीं, बल्कि एक जादुई पक्षी हूँ। मैं तो तेरी परीक्षा के लिए ख्याल हुआ था। अब मैं अपना ध्यान रख लूंगी, पर तुझे अभी बहुत हिम्मत की जरूरत है। ऐ पक्षी, तेरे आने के बाद भी अब मुझे कैसी दिक्कत होगी? सब्र रख मित्र, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। अब तू जा, मैं भी जा रहा हूँ। यह पक्षी मित्र फिर पहेलियां बुझा गया। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे खेत जाना चाहिए। वैसे ही बहुत देरी हो गई है। पता नहीं आज जमींदार मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब धीरू खेती करने के लिए पहुँचता है। तब जमींदार, आ गया तू? मुझे तो लगा आज तू नहीं आएगा। आखिर खेत तेरे पूर्वजों का जो है, इसलिए तो जब मर्जी तब आता है। समय की तो कोई कदर ही नहीं तुझे।
ऐसा नहीं है मालिक, मुझे माफ करना। मैं समय पे आ ही रहा था, परंतु रास्ते में एक जरूरी काम याद आ गया तो वापस घर जाना पड़ा। हाँ, तू तो जैसे कोई धनी व्यक्ति है ना, इसीलिए तुझे जरूरी काम आते रहते हैं। 2 दिन मजदूरी के हुए भी की नखरे दिखाने लगा। आज तुझे पूरे दिन बिना मजदूरी के काम करना होगा, यही तेरी सजा है। नहीं मालिक, ऐसा न करिए। कल भी आपने छोटी सी बात पे मजदूरी काट ली थी। अगर आज आपने मजदूरी नहीं दी तो मैं कैसे अपना पेट पालूंगा? मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है अभी। तेरे कहने का क्या अर्थ है? मैं बेवजह सबकी मजदूरी रख लेता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे सवाल उठाने की? नहीं नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। चुप रहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तुम गरीब लोग ऐसे ही होते हो, व्यापार करना तो आता नहीं है और मुझ जैसे भोले भाले जमींदारों पे सवाल उठाते हो। तुम लोग गरीबी में पालने वाले मामूली से कीड़े हो। तुम्हें जितनी भी सहायता मिल जाए पर तुम्हें कभी उसकी कद्र नहीं होगी। जा, चला जा मेरे खेत से। आज मैं तुझे काम से निकाल ही देता हूँ। नहीं मालिक, दया कीजिए। आप जैसे बड़े लोग हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे? मालिक, रहम कीजिए। मुझे मुश्किल से ये खेती का काम आपसे मिला है, मुझसे मेरा कर्म ना छीने मालिक। चल भाग यहाँ से, मेरा ये अटल फैसला है। अब तू मेरे खेत में काम नहीं कर सकता है। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा यहाँ से। काम छूटने के गम में धीरू घर में उदास बैठा रोता है। तब पक्षी, क्या बात है मित्र, तू रो क्यों रहा है? मित्र, मैं क्या करूं अब? जमींदार ने मुझे काम से निकाल दिया है और अब मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। मैं तो सड़क पे आ गया। घर में एक दाना अनाज का नहीं बचा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरी छोटी सी बात पे जमींदार इतना क्यों भड़क गया? तू ही बता मित्र, हक की बात करना क्या गलत है? धीरू, मैं जानता हूँ जमींदार ने तुझे क्यों निकाला है। असल में तेरे देर होने से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी फसल अच्छी हो रही है, इसलिए उसने लालच के मारे तुझे बाहर निकाल दिया ताकि उसे मजदूरी न देना पड़े। ये सब उसका प्रपंच है जो तुझ जैसे साफ दिल का इंसान कभी नहीं समझेगा। अरे प्यारे पक्षी, तू ही बता, अब मैं क्या करूं? इन सब में मेरी क्या गलती थी जो मुझे सजा मिल रही है? मैं तो केवल जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। क्या यही मेरी भूल है या मेरा जन्म लेना ही सबसे बड़ी समस्या है? ये तू कैसी बातें कर रहा है मूर्ख? तेरा जन्म तो दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है। तू कोई मामूली इंसान नहीं, भगवान का चहीता है, क्योंकि तेरा मन गंगा की तरह पवित्र है। इसमें कोई छल कपट नहीं है। नहीं मित्र, यह सब तो मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो मुझे इतनी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। अगर भगवान सच में मुझे पसंद करता तो कम से कम मुझे एक वक्त तो खुशी की नसीब होने देता। धीरू, लगता है तू भूल गया कि मुझे उसी ने तेरे पास भेजा है। सुन मेरी बात अब ध्यान से। जंगल के बीचों बीच एक गुफा है। तू उस गुफा में जा और तुझे तेरी कर्म भूमि पुकार रही है। ऐ प्यारे पक्षी, क्या तू मेरे साथ नहीं आएगा? मुझे अकेले ही सफर तय करना होगा। नहीं मित्र, मेरा काम तुझे रास्ता दिखाना है। उस पे चलना तुझे अकेले ही पड़ेगा। अब मैं तेरे साथ हूँ जब तक तेरे लिए वो गुफा का रास्ता खुला है, पर मैं वहीं नहीं जा सकता क्योंकि उस गुफा में जाने का हक बस तुझे मिला है। अब तू जा, देरी ना कर, वो गुफा तेरा इंतजार कर रहा है। किंतु उस गुफा में मुझे क्या मिलेगा? अरे मित्र बताओ तो, कहाँ उड़े जा रहे हो? ये पक्षी मित्र तो फिर से आधी बातें बताकर उड़ गया। लगता है अब मुझे मेरे सवालों का जवाब उस गुफा से ही मिलेगा। अब धीरू फिर से एक नई पहेली का उत्तर जानने के लिए निकल पड़ता है कि आखिर एक गुफा में उसकी कर्म भूमि कैसे हो सकती है।
मैं तो जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ, पर यहाँ तो कोई गुफा नहीं दिख रहा। कहीं पक्षी मित्र ने मेरे साथ ठिठोली तो नहीं की? नहीं नहीं, मेरा मित्र मेरी परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ा सकता। मुझे थोड़ी देर यहीं खड़ा रहना चाहिए। धीरू तो पहुंच गया। मैं कब से तेरी यहाँ पे राह देख रहा था। ऐ प्यारे पक्षी, तू यहाँ? हाँ मित्र, आखिर तुझे तेरी किस्मत से जो मिलाना है। मुझे तो यहाँ आना ही था, परंतु किसी कारण मैं तेरे साथ नहीं आ सका। तुझे याद है ना, मैं कल तुझे कहा था कि मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना है। असल में मुझे यहीं आना था ताकि मैं गुफा को अपने जादू से सुरक्षित कर सकूं, इसे छिपा सकूं। अब चल तू अंदर जा, देख तेरे सामने गुफा प्रकट हो चुकी है। यहाँ तक तो मैं तेरा साथ दे सकता हूँ, अब अंदर तुझे खुद ही जाना होगा। ठीक है मित्र, मैं जा रहा हूँ, पर तू यहीं मेरी राह देखना। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं अंदर मेरे साथ क्या होगा। तू डर मत, मैं यही हूँ, अब तू जा। गुफा के अंदर तो कितना अंधेरा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मित्र ने कहा है जाने को तो अंदर जाना ही होगा। तो सीधा चलता आ धीरू, डर मत, तू खुशियों की ओर बढ़ रहा है। अपने कदम मत रोक, बस सीधे आ। हे भगवान, कहीं मैं नींद में तो नहीं? इतनी बड़ी जमीन इस गुफा के अंदर, वो भी इतनी हरी भरी। यह जमीन के जमींदार के जमीन से काफी बड़ी है। मुझे तो ये कोई सपना लग रहा है। नहीं डेरो, ये कोई सपना नहीं, तेरी अच्छाई का फल है। ये जमीन तेरी है, अब तू यहीं खेती कर, अपना पालन पोषण करेगा और लोगों की मदद करेगा। पर ध्यान रहे धीरू, कभी अपने मन में लालच का बसेरा मत होने देना, नहीं तो ये सब कुछ तुझसे अपने आप छीन जाएगा। ऐ अदृश्य आवाज, मैंने तो इतना सब कुछ कभी मांगा ही नहीं था, किंतु मुझे ये मिला है तो मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। आप चिंता न करें, मैं कभी अपने मन में लालच नहीं आने दूंगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी धीरू। अब धीरू जादुई गुफा में खेती करते करते धनी होने लगता है। ऐ पक्षी मित्र, अब तो मेरी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो अब क्यों न मैं दान पुण्य का काम शुरू कर दूं। भगवान की दया से काफी धन इकट्ठा हो गया है। जब उसने मुझे सक्षम बनाया है, तो अब उसके राह पे चलने के लिए जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ धीरू, कहे तो तुम सही रहे हो। चलो अब गांव वालों के पास चलते हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे धीरू, तुम तो हम गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए हो। आज तुम अपने अच्छे वक्त में हमारी मदद कर रहे हो, कल भगवान भी तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ देगा। ये हम गरीबों की दुआ है तुझे। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तुझे कभी कोई दुखों का सामना न करना पड़े। आज के दौर में भी तू हम गरीबों का पेट भर रहा है। तू महान है धीरू, तू महान है। अच्छा, अब मुझे आप लोग अनुमति दीजिए, मैं चलता हूँ। वाह धीरू, अब तो तू सबके लिए भगवान बनता जा रहा है। नहीं नहीं मित्र, ये गलत है। भगवान की जगह कोई भी ले सकता है। अगर वो नहीं चाहता तो मैं कभी इनकी मदद नहीं कर पाता। धीरू, तेरी बातों ने तो आज मेरा दिल जीत लिया है। तेरे मित्र बनकर तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। आज से तू मेरा घनिष्ठ मित्र है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। धीरू की अमीरी देखकर जमींदार को जलन होने लगती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है जमींदार, यहाँ कैसे आना हुआ?
महाराज, हमारे गांव का एक अनाथ लड़का है, धीरू नाम है उसका। पहले वो एक वक्त की रोटी के लिए भी दर दर भटकता था, पर अब वो बहुत धनी होने लगा है। पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी उसके हाथ लग गई है। अगर तेरी बात सच है तो हमें जल्दी धीरू के हाथ आया जादू को हथियाना होगा। आखिर हम यहाँ के महाराज हैं। सारी अनोखी चीजों पे सिर्फ हमारा ही हक है। सिपाही, धीरू को जल्दी हमारे सामने पेश किया जाए। महाराज, मैंने आपको इतनी बात बताई है तो आप मेरा भी ध्यान रखिएगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम जल्दी मिलेगा। पहले हमें धीरू की सच्चाई तो पता चले। अब सिपाही धीरू को दरबार में पेश करता है। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या मुझसे कोई भूल हुई है महाराज? मुझे माफ करना महाराज, मैं एक मामूली किसान हूँ। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? हमने सुना है कि तू अचानक से धनी हो रहा है। जल्दी जल्दी राज बता। झूठ बोलने की जरूरत भी मत करना, नहीं तो सजा मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, कोई राज नहीं है। मैं तो केवल खेती करके ही पैसे कमा रहा हूँ। आपको कोई भ्रम हुआ है। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपने खेत से निकाल दिया था, फिर ये कहाँ खेती कर सकता है? इस गांव में मेरे अलावा दूसरा कोई जमींदार नहीं है। जरूर इसके हाथ कोई जादुई शक्ति लगी है। देख धीरू, आखिरी बार बोल रहे हैं हम। सच बता दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरा यकीन कीजिए महाराज, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। मुझे जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। सिपाही ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे कोड़े मारने शुरू करो। जब तक ये सच न बताए रुकना मत। इसके बदन का एक एक रोइया कांप उठे, कतरा कतरा खून गिर जाए, फिर भी इसे मारते रहना। हम भी तो देखते हैं आखिर ये कब तक अपनी जुबान बंद रखता है। ए पापी मनुष्यों, तुम लोग कब तक अपने लालच की वजह से एक निर्दोष को पीड़ित करते रहोगे? तुम्हें पता भी नहीं है इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। यह पक्षी कौन है और धीरू की इतनी वकालत क्यों कर रहा है? मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। अच्छा, तो ये पक्षी ही तेरे धनी होने का राज है? सिपाही, इस पक्षी को पकड़ लो। ऐ दुष्ट राजा, अब तक तू मुझ पर जुल्म कर रहा था, इसलिए मैं शांत था। पर अब तू मेरे मित्र को कष्ट देने का सोचना भी मत। मेरे मित्र को जाने दे। यह पक्षी तो दिखने में काफी आकर्षित है। अब तो यह पक्षी मैं अपने रानी को तोहफे में दूंगा। ये पक्षी मेरे महल में पिंजरे में कैद रहेगा। ऐ प्यारे पक्षी, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। अब पक्षी अपने परी रूप में परिवर्तित होती है। तब ए दुष्ट इंसान, मैं कोई मामूली पक्षी नहीं, एक परी हूँ। तू मुझे कभी कैद नहीं कर पाएगा। मैं अभी धीरू को शक्तिशाली होने का वरदान देती हूँ, फिर तुम सब पे भारी पड़ेगा। नहीं नहीं देवी, आप यहाँ से जल्दी जाइए। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अभी आपका सुरक्षित होना ज्यादा जरूरी है। धीरू तो अभी भी मेरे लिए सोच रहा है। धीरू, मुझे जो होता है होने दे, पर मेरे वरदान से तू बच जाएगा। अगर मैं यहाँ से चली गई, तुझे जो कुछ भी मिला है सब छिन जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी, आप अपनी जान बचाकर जल्दी से चले जाइए यहाँ से। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको इस गरीब की मित्रता का वास्ता है, आप जाइए। रो मत धीरू, मैं जा रही हूँ। ये क्या नालायक, तूने उसे यहाँ से भगा दिया। अब तुझे इसका जुर्माना भरना होगा। चुप कर पापी राजा, तूने आज सारी हद पार कर दी है। तू और तेरा ये चमचा जमींदार अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेगा। तुम लोग भी बर्बाद हो जाओगे। ये मेरा श्राप है तुम दोनों को। महाराज,
अब जाने दीजिए इसे, मुझे इसकी बातों से डर लग रहा है, कहीं इसकी हाय हमें न लग जाए। सिपाही, इस धीरू को महल के बाहर फेंक आओ, अब यह हमारे किसी काम का नहीं है। अब धीरू पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसता है। भगवान, आज मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। मेरी क्या खता थी जो मुझे ये सब झेलना पड़ा, और वो राजा और जमींदार खुशी खुशी रह रहे हैं। मेरा पक्षी मित्र भी मुझसे दूर हो गया है। अब मुझे नहीं जीना है। मुझे अपनी शरण में बुला ले भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। धीरू, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रहे हो? सब ठीक हो रहा है। अब तुम्हें पता है राजा का शासन खत्म हो गया है और जमींदार भी सड़क पे आ गया है। भगवान ने इंसाफ कर दिया धीरू, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया। अब तुम रुष्ट मत हो। पर भैया, इन सब में तो मुझसे मेरा मित्र दूर हो गया ना। मुझे इस चीज का गम नहीं है कि मैं फिर से गरीब हो गया। बस मुझे मेरा अकेलापन फिर से खटकने लगा है। तुम चिंता मत करो धीरू, मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम खुद को अकेला मत समझो, पूरा गांव तुम्हारा ही है। अच्छा धीरू, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारा धन्यवाद हीरा भैया, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। अब तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा। जब धीरू घर जाने लगता है तब धीरू, ओ धीरू, कहाँ चले अकेले अकेले? पीछे मुड़ो, देखो तो कौन मिलने आया है तुमसे। मित्र, मित्र तुम आ गए। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। मुझे तो लगा अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। मित्र, अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं धीरू, मैं अब धरती पर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा असली रूप पापी इंसानों ने देख लिया है। इसलिए अब भगवान से धरती पर रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वो गुफा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम उस गुफा को मेरी मदद के बगैर भी खोल सकते हो, क्योंकि वो गुफा की जादुई शक्ति अब सिर्फ तुम्हारा हक है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा अपने पक्षी के रूप में। अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना और हमेशा भलाई के रास्ते पर चलना। मित्र, यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मत रहो, नहीं तो तुम्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये पापी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। जा मित्र, तू चला जा, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। अब धीरू उस गुफा में खेती करके अपनी जिंदगी फिर से सुधार लेता है और गरीबों की मदद करता है। और वो जादुई पक्षी हमेशा धीरू से मिलने आता रहता है। अब धीरू की जिंदगी खुशियों से भर गई थी और गांव वालों के स्नेह से उसका अकेलापन भी दूर हो गया था।